हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेटेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल ओवरव्यू एंड काइंड्स ऑफ पेटेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार होता है, जो एक प्रोडक्ट या एक प्रोसेस होता है जो सामान्य रूप से कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंट एप्लीकेशन टेक्निकल इंफॉर्मेशन जनता के सामने प्रकट की जानी चाहिए। मीन्स पेटेंट जो होता है वो एक राइट है जो क्या करता है, जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि ऑनर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो पेटेंट प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ता है कि पेटेंट एप्लीकेशन होता है, जिससे हमें पेटेंट राइट्स जो होते हैं मिलती है। पेटेंट जो होता है वो होता क्या है कि यह व्यक्तियों या जो संगठन होते हैं पहिए का पुनः आविष्कार करने के बजाय नवाचार करने और नई चीज़ों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता है। मीन्स जो पेटेंट होता है वो नई नई चीज़ों को आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करने का। जैसे हम हार्मोन पढ़ते हैं तो उसमें स्टिमुलेट करने का काम होता है, वैसे ही क्या करता है पेटेंट जो होते हैं, पेटेंट नई नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनका आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता है। देन मीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है? एक पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक रूप है जो क्या होता है कि उसके ऑनर को उसके अनुमति के बिना दूसरों द्वारा अपने आविष्कार को बनाने, उपयोग करने या बेचने से बचाने का कानूनी अधिकार देता है। मीन्स पेटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक टाइप होता है, और जो ओनर होता है, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वह उसका ओनर कहलाता है। तो जो ओनर होते हैं, ओनर के द्वारा बनाए गए जो भी प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट को ओनर के अनुमति के बिना अगर कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसके लिए उसे यानी किसे ओनर को पेटेंट राइट प्राप्त होता है। तो जो ओनर होते हैं उनके द्वारा बनाए गए वस्तु को या फिर जो भी इन्वेंशन है करता है वो, तो उसे बचाने के लिए, मीन्स उसे बेचने से बचाने के लिए, किसी दूसरों के द्वारा या दूसरा कोई यूज़ करता है तो उसके लिए, उस बचाने के लिए क्या होता है, कानूनी अधिकार देता है, जिसे हम पेटेंट राइट कहते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ए नामक कोई व्यक्ति है जिसने कोई मशीन बनाया है, और इस मशीन से ए ने एक अच्छी बिजनेस ग्रो किया। अब हुआ क्या, ए को इस तरह से बिजनेस करता देख, ए ने अच्छा खासा ग्रो कर लिया है, तो ए को इस तरीके से बिजनेस करता देख कोई बी नामक व्यक्ति है, तो उस बी नामक व्यक्ति ने उसकी मशीन की कॉपी बनाई। किसकी? ए नामक व्यक्ति की मशीन की कॉपी बना लिया बी ने। उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके, थोड़ा सा चेंज किया उसने, फिर उसने भी सेम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया जो ए बनाता था। अब बी के पास क्या होने लगा, ए से भी ज़्यादा सस्ते रेट में उसे बेचना शुरू कर दिया। क्या किया कि ए की मशीन का ही उसने कॉपी किया बी ने, और उसी की जैसा सेम चीज़ें प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, और ए से भी सस्ते रेट में उसने सेल करना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो ए नामक व्यक्ति है उसको नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि ए का डिज़ाइन चोरी हो गया था। किसने किया? बी ने किया। और बी को लाभ होने लगा था क्योंकि उसने ए की जो मशीन है उसकी डिज़ाइन चोरी की, सेम प्रोडक्ट बनाया और उसे सेल किया, तो ए को हानि होने लगी। सो हुआ क्या कि इस डिज़ाइन की चोरी को रोकने के लिए आता क्या है? पेटेंट, यानी ऐसा राइट्स जो ऑनर को दिया जाता है उसकी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या सुरक्षा करने के लिए। किससे? तो अदर व्यक्ति से जो बिना उसकी परमिशन के यूज़ करते हैं। सो पेटेंट बेसिकली होता क्या है कि उसके ऑनर के परमिशन के बिना उसके जो प्रोडक्ट हैं अगर कोई अदर व्यक्ति उसे यूज़ करता है तो उस अदर व्यक्ति से बचाने के लिए ऑनर को पेटेंट राइट दिया जाता है।
अब देखते हैं एसेंशियल्स। मीन्स ऐसे कौन कौन से पर्पस हैं जो किसी प्रोडक्ट में होनी चाहिए पेटेंट कराने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं पर्पस शेल बी यूज़फुल। मीन्स ऐसा इन्वेंशन करना जिसका पर्पस यूज़फुल हो, यानी कि वो यूजलेस जो पर्पस हैं उनके लिए ना बनी हो। किसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसका जो पर्पस है वो यूज़लेस है, तो वो पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है और ना ही उस प्रोडक्ट को पेटेंट मिलता है। उस इन्वेंशन को प्रोडक्ट नहीं मिलता, प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, उसको पेटेंट नहीं दिया जाता। सेकेंड है ओरिजिनलिटी। मीन्स पेटेंटी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया हो वो कैसा होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए और ना ही वो चोरी होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है हमारा वो कैसा होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। मान लीजिए बाय चांस अगर हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हम इन्वेंशन कर रहे हैं, वो अगर चोरी किया हुआ हो या कहीं से हम उसे कॉपी किए हैं तो हमें पेटेंट नहीं दिया जाएगा। थर्ड है नॉन ऑब्वियस। मीन्स यानी कि आपकी इन्वेंशन इतनी नॉर्मल नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसे इन्वेंट कर ले, कोई भी उसे बना ले और उसे शेयर कर ले। तो हमारी जो इन्वेंशन है उसमें कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए जिससे कि कोई उसे कॉपी ना कर सके, उस इन्वेंशन की या उस प्रोडक्ट की कॉपी ना बनाया जा सके। सो हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए जिससे पेटेंट दिया जा सके। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पेटेंट इन इंडिया। पेटेंट का जो पेटेंट है उसका इंडिया में क्या क्या हिस्ट्री है उसे देखते हैं। 1856 में 1852 के जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ के आधार पर आविष्कारकों के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट आया, एक्ट फोर्थ। 1857 में एक्ट 9 आई। वहीं 1859 में एक्ट 15, जिसमें पेटेंट एक अधिकार ने इसे विशेष विशेषाधिकार कहा। 1872 में पेटेंट एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट आया। 1911 द पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट। 1970 इंडियन पेटेंट एक्ट 1972 से लागू हुआ। 1999 26 मार्च 1999 को पेटेंट संशोधन एक्ट आया और 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। 2002 पेटेंट संशोधन 2002 मीन्स 2002 में पेटेंट संशोधन किया गया और 20 मई 2003 से लागू हुआ। 2005 पेटेंट संशोधन एक्ट 2005 मीन्स 2005 में फिर से संशोधन किया गया जिसे 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ। 2006 5 मई 2006 को पेटेंट संशोधन नियम लागू हुई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेटेंट। पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पेटेंट 3 प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहला जो है वो यूटिलिटी पेटेंट है। यूटिलिटी पेटेंट में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जो किसी नई और उपयोगी प्रक्रिया द्वारा, प्रोसेस द्वारा या मशीन या किसी नए उपयोगी सुधार का आविष्कार या खोज करता है तो ये चीज़ यूटिलिटी पेटेंट के अंतर्गत आती है। होता क्या है इसमें कि जब कोई व्यक्ति कोई यूज़फुल प्रोसेस या मशीन या किसी इम्प्रूवमेंट को इन्वेंट करता है और उसे
पेटेंट कराता है तो वह पेटेंट यूटिलिटी पेटेंट में आता है। यूटिलिटी जो पेटेंट है वो होता क्या है बेसिकली कि यह एक लंबा टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो जो जनता को सिखाता है कि जो भी नई मशीन प्रोसेस या जो भी सिस्टम है तो उस सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाता है। जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जो भी इंटरनेट डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि प्रौद्योगिकी ये इस बात की सीमाओं को चुनौती दे रही है कि किस प्रकार के आविष्कारक उपयोगिता यानी कि जो यूटिलिटी पेटेंट है उसको सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यूटिलिटी पेटेंट किसे दिया जाता है? तो जो भी पदार्थ हैं उनके निर्माण और जो भी संरचना है जो भी स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर की एक नई उत्पादन मीन्स न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस मशीन मेथड के लिए जो भी उपयोगिता यानी कि जो पेटेंट या यूटिलिटी पेटेंट जो है उसे प्रदान किया जाता है। और इस कैटेगरी में जो है पौधे और जो कृषि उपयोगी से संबंधित अधिकांश वनस्पति रचनाएं शामिल नहीं की जा सकती है अथवा जो भी वनस्पति रचनाएं हैं वो शामिल नहीं है। अब देखते हैं प्लांट पेटेंट क्या होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी न्यू हाइब्रिड प्लांट होते हैं प्लांट फॉर्म जो है वो क्राफ्टिंग में शामिल होता है। बोटनिस्ट इन्वॉल्व प्लांट पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पर दो या दो से अधिक प्लांट जो है उनको मिलाकर एक नई तरह के हाइब्रिड प्लांट की इन्वेंशन की जाती है तो उस नए प्लांट को पेटेंट कराया जाता है। तो वो पेटेंट जो होता है वो प्लांट पेटेंट के कैटेगरी में आता है। यह एक प्लांट के लिए क्या है? पेटेंट है। जो भी प्लांट पेटेंट है प्लांट पेटेंट की कटिंग या फिर अदर नॉन सेक्चुअल जो भी सेक्चुअल संसाधन जो भी है तो जो भी नॉन सेक्चुअल साधनों द्वारा उत्पादित नए प्रकार की जो प्लांट होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। और प्लांट जो है पेटेंट जनरली क्या करता है कि जो भी जेनेटिक रूप से संशोधन जीवों को कवर नहीं करते हैं और जो है वो हॉर्टिकल्चर पर अधिक जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यह प्लांट पेटेंट समझ में आए कि प्लांट पेटेंट जो होती है वो नए प्रकार के हाइब्रिड प्लांट जो होती हैं उनके लिए पेटेंट कराई जाती है। अब देखते हैं डिज़ाइन पेटेंट। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पादन के लिए न्यू डिज़ाइन तैयार करता है वो किस में आता है? डिज़ाइन पेटेंट के अंतर्गत आता है और वो डिज़ाइन पेटेंट के लिए अप्लाई भी कर सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी डिज़ाइन मतलब जब कोई व्यक्ति किसी डिज़ाइन मतलब कोई भी डिज़ाइन बनाता है और उस डिज़ाइन को पेटेंट कराता है मीन्स मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई डिज़ाइन बनाया और उस डिज़ाइन को उसने पेटेंट करा लिया तो उस डिज़ाइन को डिज़ाइन पेटेंट कहते हैं। वो डिज़ाइन पेटेंट के अंतर्गत आती है। जैसे हम एग्जांपल समझें तो किसी ने कोको कोला की बोतल बनाई है और उस डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया है तो उस डिज़ाइन को दूसरी बोतल या मार्केट में नहीं आएगी। एक उपयोगी वस्तु पर एक जो है सजावटी डिज़ाइन की रक्षा करती प्रोटेक्ट करती है। कौन करता है? पेटेंट करती है। तो बोतल के जो भी आकार हैं या जूते के डिज़ाइन या फिर उदाहरण के लिए हम बात करें तो डिज़ाइन पेटेंट द्वारा जो भी इन सबको डिज़ाइन पेटेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और जो भी डॉक्यूमेंट स्वयं लगभग पूरी तरह से उपयोगी चित्रों या फिर जो चित्र है चित्र की डिज़ाइन। एग्जाम्पल ऑफ पेटेंटेबल आइटम कौन कौन से ऐसे आइटम हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकते हैं, केमिकल फार्मूलाज हो सकते हैं या जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल हो सकता है या फिर ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस फर्नीचर की डिज़ाइन या ज्वेलरीज भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम टाइम ड्यूरेशन की। इसकी टाइम क्या है? तो जो भी होता क्या है कि बेसिकली कोई चीज़ पेटेंट कराई जाती है
तो उसका टाइम पीरियड 20 साल का होता है। और उसके बाद वो चीज़ पब्लिक हो जाती है। और पब्लिश हो जाने के बाद क्या हो जाती है कि पब्लिश होने के बाद उस इन्वेंशन को कोई भी बना सकता है और यूज़ कर सकता है और सेल भी कर सकता है। अब इंडियन पोजीशन ऑफ पेटेंट, क्या पोजीशन है इंडिया में? इंडिया में पेटेंट के रूप में लीगल प्रोटेक्शन हाफ सेंचुरी से अधिक पुराना है, क्योंकि इंडिया में पेटेंट प्रोटेक्शन पहली बार 18th सेंचुरी में पेश किया गया था। पेटेंट कानून जो है, लॉ जो है, वो ब्रिटिश पेटेंट कानून 1852 द्वारा शासित था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 नामक अपना स्वयं का पेटेंट कानून जो है वो पारित किया था। मीन्स इंडिया में अगर हम बेसिकली इसको और अच्छे से समझें तो इंडिया में जो लीगल प्रोटेक्शन है वो पेटेंट के फॉर्म में वो कब 1.5 सेंचुरी ओल्ड, मीन्स 150 साल से चलता आ रहा है। यानी पेटेंट प्रोटेक्शन इंडिया में सबसे पहले 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले पेटेंट लॉ आया था, उसको गवर्न कौन किया था? तो उसको गवर्न किया था ब्रिटिश पेटेंट 1852 के द्वारा। और उसके बाद जैसे ही इंडिया में आज़ादी मिली, इंडिया स्वतंत्र हुआ और उसने अपना इंडिपेंडेंट पेटेंट लॉ लागू किया, जिसको इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ पेटेंट लॉ इंडिया, क्या क्या ऑब्जेक्ट है? तो ये इन्वेंशन को इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करने और इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट जो है प्रदान किया जाता है। मीन्स पेटेंट जो है वो प्रोत्साहित करता है किसको? लोगों को, कि वे इन्वेंशन करें और उनकी इन्वेंशन को सिक्योर यानी कि प्रोटेक्ट किया जाएगा। पेटेंट आर्टिकल जो है उसको इंजॉय कर सके पेटेंटी, इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जो पेटेंटी हैं उनके द्वारा बनाए गए जो भी प्रोडक्ट या जो भी वो इन्वेंशन करते हैं, जो भी इन्वेंट करते हैं, उनको पेटेंट दिया जाता है और उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। मीन्स पेटेंट एक राइट देता है किसे? पेटेंटी को, ताकि उनके द्वारा इन्वेंट किए गए प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मैंने कोई इन्वेंशन किया और यहाँ पर कोई पेटेंट लॉ नहीं है जिसके थ्रू अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकूं, तो मैंने इन्वेंशन बनाई, कल को किसी ने उस इन्वेंशन को चोरी कर लिया, उससे अपना बिजनेस ग्रो कर लिया, जिसने चोरी किया उसने अपना बिजनेस जो है उसने ग्रो कर लिया, तो मेरा घाटा होने लगा, मुझे नुकसान हो गई। इसलिए पेटेंट लॉ आया और उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि इन्वेंशन कीजिए और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेंशन की लगातार वृद्धि होती गई और जो सिक्योरिटी है उसमें भी वृद्धि होती गई। पेटेंट आर्टिकल जो है उसको एंजॉय कर सकें और पेटेंटी कौन एंजॉय कर सके? जो भी अगर अगर पेटेंट एक्ट जो होती है वो उन जो ऑनर है उनके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो ऑनर है वो एंजॉय कर सके उनको, उनके जो भी इन्वेंशन है वो चोरी होने की या कॉपी होने का डर नहीं रहता है इससे। और यही पेटेंट एक्ट का ऑब्जेक्ट था। अगर हम इससे केस लॉ की बात करें तो केस का नाम था विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम VS MH इंडस्ट्रीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेटेंट लॉ का मुख्य ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इनकरेज करना है।
अगर हम कॉपीराइट और पेटेंट में अंतर देखें तो क्या होता है कि जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट एक राइट होती है जो ऑनर को क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करने का एक विशेष अधिकार देता है। और कॉपीराइट गवर्न करता है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 से। मीन्स जो क्रिएटिव वर्क क्या होता है? क्रिएटिव वर्क मीन्स आइडिया के फॉर्म में या जो भी थॉट है उनके फॉर्म में ऑनर के माइंड में आता है। ना कि कॉपीराइट का मीन्स ये नहीं होता कि जो ऑनर है वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट को जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए उसके माइंड में जो विचार है, जो आइडिया आया, उसे प्रोटेक्ट करेगा कॉपीराइट। अब पेटेंट की बात करें तो पेटेंट एक राइट है जो उसके ऑनर को उसके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल राइट्स देता है। पेटेंट गवर्न किससे होता है? इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 से। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने एक गाना लिखा और उस गाना को मैंने गाया। यह गाना एक यूनिक तरह के इंस्ट्रूमेंट पर वर्क करता है, ओके, जिसके लिए मैंने एक नए इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया। तो वह जो गाना है जिसको मैंने गाया वो क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वह मेरा क्रिएटिव वर्क है, न कि इन्वेंशन। जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया जिससे मैंने गाना गाया तो उसको प्रोटेक्ट करेगा पेटेंट लॉ। मीन्स क्योंकि वो मेरा इन्वेंशन है। तो आई होप कि अगर आपको कॉपीराइट और पेटेंट